गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 15th ऑफ अगस्त एंड एज यू गाइज नो दैट आई एम अ टीचर। तो आज के दिन के लिए लाइक स्टूडेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ ही जाती है, बट यू नो ना टीचर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो सेम मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ है। ऊपर से यू नो आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोल्ड कफ, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा गला भी बढ़ा हुआ है, नॉट फीलिंग वेल, बट अलहमदिल्ला लाइक बॉडी में ताकत है कि हम जा सकते हैं। फिलहाल पहले मैंने सोचा था कि मैं कल छुट्टी डाल दूँ, फिर मैंने ये सोचा कि वो लोग स्कूल वाले ये ना सोचे कि यार मतलब एक ही दिन होता है, मतलब इतना स्पेशल ओकेज़न है, कैसे कर सकते हैं। तो यस, चलो ठीक है, चले जाएंगे। तो टच वुड की और ज़्यादा ख़राब ना हो एंड अभी जैसी है स्टेबल वैसी ही रहता है तो ठीक है। एंड तो जैसे कि मैंने बोला कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक बढ़ जाती है जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, ठीक है। तो जैसे कि आज है 15th ऑफ अगस्त, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे। तो आज के लिए मेरी जो है, मेरे लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं। इवन पता है आज मुझे बोलनी है स्पीच, यू नो स्पीच बोलना है। तो आई एम नर्वस, नॉट नर्वस, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, काम करना है, हो जाए तब जाके थोड़ा ठीक लगेगा। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि यस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बोलने का मन नहीं है। अगर वो लोग एग्री होते हैं तो ठीक है, अगर वो इंसिस्ट करेंगे तो मुझे बोलना ही रहेगी। इवन पता है अभी तक मैंने स्पीच प्रिपेयर भी नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक अभी बजा है, अभी हुआ है 6:20 और मुझे अभी मतलब मैंने एक बार भी स्पीच देखी नहीं है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो पता नहीं क्या ही होगा स्पीच का। तो अभी मेरी स्पीच भी तैयार नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसकी, मुझे आज बहुत जल्दी जाना है, लाइक 7:30 तक पहुँचना है। मतलब लाइक पहले मैं 7:30 पे निकलती थी, आज मुझे 7:30 में स्कूल में होना है। तो अभी हो गया है 6:20, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 7:30 पर स्कूल में होंगी, लेकिन ये चल रहा है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, अभी मैं चाय बनने रखा ही हूँ, बिकॉज माई मॉम इज़ नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं ही रख देती हूँ। तो मैं चाय बनने रखा हूँ एंड इसके बाद मैं जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ करना है। अभी मुझे कपड़े भी सिलेक्ट करने की, मुझे क्या पहनना है, सबसे बड़ी हेडेक तो यही रहती है कि यार पहनना क्या है। वैसे तो यूनिफॉर्म में बुलाया है, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म जो है मतलब प्रेस वगैरह लगानी पड़ेगी, अरे। और थोड़ा सा इतने दिन से पहन के नहीं जा रही थी, तो वो पता भी नहीं है कहाँ रखी होगी। तो इतनी एक तो जल्दी जाना है, ऊपर से एक काम और बढ़ गया। तो यस मुझे कपड़े कैजुअल में ही जाना पड़ेगा और मेरी स्पीच है। तो यस स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। अगर स्कूल में कुछ दिखाने लायक हुआ तो फिर डेफिनेटली आपको स्कूल का भी कुछ दिखाएंगे। ओके, नाश्ता वगैरह करके आती हूँ मैं। उसके बाद मैं फटाफट रेडी हुई स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इसलिए लेट होने के पूरे चांसेस थे। इवन शायद मैं लेट हो भी गई थी, क्योंकि इसलिए मुझे भाग कर जाना पड़ा था अपने बस स्टॉप पे, क्योंकि इसलिए मेरी बस आ गई थी और उसको 2 मिनट रुकना पड़ा था। तो यस, तो ये ऐसा कुछ लुक था मेरा 15th ऑफ अगस्त वाला। तो यहाँ पे अभी मैं शूट कर रही हूँ लाइक इंट्रो फॉर माय वीडियो इन सेंस एक नया टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप भी एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ मैं, आज या कल में। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। गाइज, तो आज लाइक आई एम थिंकिंग कि मैं स्टार्ट करूँ न्यू ब्लॉग, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कल वाला ब्लॉग। तो आज है 16th ऑफ अगस्त और कल मैंने सोचा था कल मैं अपना लाइक पूरा दिन जो है फिल्म करूँगी, लाइक शूट करूँगी। तो कल था 15th ऑफ अगस्त एंड एक स्पेशल ओकेज़न। तो मैं स्कूल गई, मैंने कल ब्लॉग रिकॉर्ड किया था कल वाले के लिए कि ठीक है मैं आज का जो है एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने उसका इंट्रो बनाया एंड मैंने उस कुछ चीज़ें शूट की एंड फिर मैं गई स्कूल एंड वहाँ मुझे थोड़ी देर बाद कॉल आ गई कि पापा ने बोला कि आज गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तुमको घर जाना पड़ेगा। तो फिर उसमें लाइक मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई कि नहीं, लाइक ध्यान मतलब लाइक ध्यान ही नहीं, और कुछ इतना स्पेशल था भी नहीं शायद कि शूट करने वाला। तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। लेकिन कल कुछ और चीज़ें थी जो दिखाने लायक थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं वो भी शूट नहीं कर पाई।
तो मुझे कल वाला ब्लॉग तो मतलब डिसकंटिन्यू करना पड़ा, लाइक मतलब आगे कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो अब मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज वाला ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, या फिर मैं जो कल मैंने जो थोड़ा बहुत जो भी शूट किया था वो इसके साथ मर्ज करूँ। मर्ज ही करना पड़ेगा, वो अलग से उतना तो नहीं डाल सकता। तो कल का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं, तो ये वाला तो था खैर, ये तो बहुत मिले, ये वाली चीज़ें तो बहुत मिली। लेकिन कल काम भी बहुत ज़्यादा था, लाइक यस कल मैंने फ़ोन जैसे ही मेहमान गए, जैसे गेस्ट गए, फ़ोन वोन कुछ नहीं देखा, बिस्तर मिल जाए सो जाऊँ वाला हाल था। और सुबह आज 6 पे उठी तो देखा कि थोड़ी सी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, लाइक इतना सोने के बावजूद। तो मुझे थोड़ी सी नींद अपनी दिन में भी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल दिन में सोने को नहीं मिला था शायद इस वजह से। तो आज का ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। तो आज मैं क्या, क्योंकि आज है मेरा ऑफ, मैं हूँ घर पर। एंड एक चीज़ और बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, आई विल टेल यू, बाद में बताऊँगी मैं। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, ओके, मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद, ओके। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पारा पढ़ लूँ, क्योंकि इसलिए मेरी कुरान जो है वो मुकम्मल होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ आओ, जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन एटलीस्ट एक पारा तो पढ़ ही लूँ। वैसे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहती ही हूँ मैं। तो यस, मेरे 2-3 पारे बचे हैं, तो मैं सोचूँ जल्द से जल्द मुकम्मल कर दूँ। और यस, मैं नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ने लगी थी कुरान शरीफ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पारा जो है वो विद मीनिंग पढूँ, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, मतलब मैं साथ के साथ एक दूसरा पारा भी दूसरी मतलब पीछे से स्टार्ट किया, जिसमें मैं मीनिंग के साथ पढ़ रही हूँ, बिल्कुल लाइक बिल्कुल डीपली पढ़ रही हूँ। लाइक ये नहीं जैसे पहले क्या हुआ था बचपन में रेस करते थे कि कितने पारे होंगे, इस बार मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल डीप मीनिंग के साथ पढ़ती हूँ अब। Few hours later. अभी मैं कह रही थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मैं सारा काम धंधा करके ख़त्म करके आ चुकी हूँ, लाइक झाड़ू पोछा, फ्रिज साफ़ किया, सारी बॉटल्स फिल करके रखी एंड डस्टिंग वगैरह, वो सब करके अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, अपना मुंह वगैरह धुला। एंड नाउ अभी मैं ज़्यादा थक गई हूँ और आज थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यस, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ था। मैं बता रही थी ना कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। तो मेरे साथ बुरा ये हुआ है कि कल जो था, कल बन रहा था, और पता है मैं काम इतना करके आई हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और मुझे लग रही है भूख। मतलब मैंने अभी बिरयानी खाई है, भूख इन सेंस मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो मैं खाने जा रही हूँ ये गुलाब जामुन्स। हाँ, तो मैं बताती हूँ, ये टूट गया भाई, मार पड़ेगी अब तो भाई। चलिए मैं बताती हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, खाऊं कि नहीं खाऊं तो समझ नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा है, लाइक आधा खाने का मन है। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। मेरे साथ बुरा ये हुआ है कि मेरे कज़न्स ने बनाई थी प्लानिंग की थी ट्रिप की। आई थिंक पहले मैं आपको बता देती हूँ, बताती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, हाँ चलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ने ट्रिप की प्लानिंग बनाया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि रेडी रहना, कल ट्रिप पे चलना है। अच्छा, मैं एक्साइटेड थी, वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्लान्स मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो उसने मुझे पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि प्लान किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं रेडी हो गई, मैं जाने के लिए रेडी इसलिए हो गई थी क्योंकि आज का भी ऑफ था, फिर कल संडे है और मंडे की मैंने छुट्टी ले ली थी। मतलब मैंने स्टाफ में बोल दिया, वो सॉरी, मैंने बोल दिया था मैनेजमेंट को कि यस मैं ट्रिप पे जा रही हूँ और इस वजह से मैं मंडे को नहीं आ पाऊँगी। ही वॉज लाइक ओके, मैंने छुट्टी भी ले ली। उसने मुझे धमकी दी कि मना नहीं, मतलब मना करने का ऑप्शन ही नहीं है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, और मैं इसलिए भी रेडी हो गई कि चलो ठीक है, 2 दिन का ऑफ ऑलरेडी है, 2 ही दिन की ट्रिप थी, मतलब मैं आज सुबह में निकलना था, कल शाम तक आ जाना था। मैं मन में प्लानिंग करूँ कि ओके मैं ये पहनूंगी, मैं ये करूँगी, मैंने सब कुछ प्लान करके रख लिया। अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई, सुबह निकलना था, अब ट्रिप हो गई कैंसिल, ट्रिप हो गई कैंसिल। जाना कहाँ था? आगरा जाना था। मतलब अब जिसने ट्रिप कैंसिल करी है उसके ऊपर मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है। ट्रिप कैंसिल किस वजह से हो गई? ऐसा था,
तो वो रीज़न रहने दो आप जाने को कि ट्रिप तो कैंसिल हो ही गई। एक मेरे हैं कज़न, उनकी वजह से तो मैंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया कि उनको कुछ अर्जेंट काम है, वो नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से ट्रिप हो गई कैंसिल। और बस भाई यार, जब मैं रेडी हो जाती हूँ, जब मैं राज़ी हो जाती हूँ किसी चीज़ के लिए, तो कोई और ही नखरे दिखाता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही नखरे दिखाती हूँ, मैं ही प्लान कैंसिल करती हूँ कि ओके मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा ही रोना लगा रहता है। इस बार मैं रेडी हो गई कि हाँ ठीक है, तो उनका ये था बहुत बड़ा दुख। अब मुझे 3 दिन घर पे रह के पढ़ाई 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 करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा दुख, दुख भरी कहानी। अब क्या है, ये गुलाब जामुन खत्म हो जाए उसके बाद मुझे पढ़ने ही बैठना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, पढ़ने बैठना है। जिंदगी में बहुत गम है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना एक मूवी देख ली जाए, लेकिन पहले मैं ये सोच रही हूँ पहले एटलीस्ट एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता है, फिर मूवी का सोचते हैं, क्योंकि इन छुट्टीज़ को वेस्ट तो जाने देना नहीं है। लेकिन हाँ एक फ़ायदा हो गया, कुछ क्या, कल हमारे घर जो गेस्ट आए थे हम लोगों को लेने के लिए कि ठीक है हम लोगों को उनके साथ ही चले जाना था, मतलब मैं मम्मी भाई बहुत लोकड़ा देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, ऐसे मेहमान सबको मिले, सच्ची में लिटरली बहुत ज़्यादा लोकड़ा मिला कर। तो ये फ़ायदा हो गया, बाकी ये ट्रिप में ना जाने वाला दुख, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि मैं हफ्ता भर भी इसके बारे में सोचती रहूँगी कि क्यों मुझे जाने को नहीं मिला, क्यों उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, क्यों क्यों क्यों। चलिए अभी मैं जब स्टार्ट करूँगी पढ़ाई तो आपके साथ बताऊँगी मैं क्या स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, अभी मैं ये सब हैंड वॉश वगैरह करके आती हूँ। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया फॉस्फोरस साइकिल से। तो आज मैंने कंप्लीट करी हैं 2 साइकिल, एक तो फॉस्फोरस साइकिल एंड दूसरी थी नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का ही पार्ट है, और लिटरली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को पढ़ने में लाइक मुझे अराउंड 2 डेज़ लग गया। लाइक आई थिंक मैंने परसों स्टार्ट की, तो हाँ 3 दिन लग गए, 3 नहीं 2 दिन लग गए, क्योंकि इसलिए इसमें 4 साइकिल हैं और एक दिन में मैंने 2 साइकिल की हैं, तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं सिर्फ नोट्स बनाऊँ तो शायद मुझे इतना टाइम ना लगे, लेकिन मैं नोट्स के साथ मैं कोशिश करती हूँ लाइक मेरा 20 to 30% वहीं पे मुझे समझ में आ जाए टॉपिक क्या कह रहा है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये थी, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल हम लोगों ने 12th में पढ़ी हुई है, तो वो थोड़ी सी आसान लग रही थी, और उसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें याद करने वाली हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरियाज वगैरह याद करने वाली चीज़ें थी। तो यस ये मतलब थोड़े से इजी टॉपिक्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे थे। लंबे इन सेंस लाइक इसमें 4 पार्ट थे, सब पार्ट जो थे वो 4, जैसे बायोलॉजी केमिकल साइकिल आपको एक ही टॉपिक लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या थी, 4 साइकिल्स थी जो कि हमको पढ़नी थी। और चारों की 4 साइकिल्स लाइक ट्रेंड में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक को स्किप कर सकते। तो ऐसा था नहीं, तो मुझे चारों के नोट्स बनाने पड़े। तो ये सभी ये मेरा 3 से 4 वाला स्लॉट था, 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे वाला स्लॉट था जो मैंने ख़त्म कर लिया है। तो ये था आज का मेरा फाइनल स्लॉट, जो कि मैं शाम में करती हूँ, कभी कभी मिस भी हो जाता है, क्योंकि इसलिए अभी मैं अपने आप को लाइक सेट कर रही हूँ पढ़ाई के लिए, लाइक प्रेप कर रही हूँ कि यस पढ़ाई वाले जोन में आपको जाना पड़ेगा, अब कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो यस कभी कभी वाला स्लॉट छूट भी जाता है, लेकिन आज मैंने सक्सेसफुली कर लिया था। तो यस इस वाले स्लॉट में मुझे करना था रिवीजन, जो कि मैंने टॉपिक पढ़ा था काफ़ी दिन पहले, क्योंकि इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नोट्स के साथ साथ रिवीजन भी करते चलूँ, क्योंकि इसलिए फिर लास्ट में ऐसा ना लगे कि ये कब पढ़ा, ये कैसे हुआ, मतलब टॉपिक ऐसा लगे कि इसको पहली बार देख रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पुराना एटलीस्ट अगर मैंने 2 टॉपिक नए पढ़े हैं तो एक टॉपिक पुराना उठाऊं, उसका रिवीजन करूं। लेकिन ये कभी कभी पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि आज मेरा ऑफ था तो आज मेरे पास टाइम ही टाइम था, ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं थी, तो आज ये पॉसिबल हो पाया है फाइनली। तो आज मैं रिवीजन करने जा रही हूँ एवोल्यूशन इन रेप्टाइल्स। तो उसका रिवीजन करने के बाद ये स्लॉट ख़त्म हो जाएगा और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आज का ये इतना ही ब्लॉग है और यहीं पे ये ब्लॉग एंड होने वाला है।
और अराउंड से लाइक 1 घंटा मुझे लगा था रिवीजन करने में। रिवीजन करने के बाद मैंने कल के लिए बनाई टू डू लिस्ट कि मुझे कल क्या क्या करना रहेगा। और मैं सोचूं कल है संडे, तो मैं सोचूं संडे को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाऊं, लेकिन पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसलिए मैं बोल तो देती हूँ, फिर दूसरे दिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसलिए अभी मैं लिटरली अपने स्टडी जोन में नहीं जा पा रही हूँ। इतना ट्राई करने के बाद भी अभी मैं लाइक 2 से 3 घंटा ही डेली पढ़ पा रही हूँ। और मैं इसे एक्सटेंड कर रही हूँ धीरे धीरे। लाइक जैसे मैंने बताया था कि मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें था कि आप 21 दिन में अपनी हैबिट डेवलप करते हो। 21 दिन में मतलब आप थोड़ा थोड़ा उसको करो, भले थोड़ा सा करो, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको मतलब कब आपकी वो हैबिट बढ़ जाएगी। लाइक 22 जब 22वां दिन आएगा तो आपको खुद लगेगा कि अगर आप जब वो चीज़ नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपकी हैबिट बन चुकी होगी। तो ये मैं ऐसे ही मैं भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने पढ़ाई का मतलब सेमेस्टर सेकेंड के एग्जाम्स दिए थे तभी मैंने पढ़ाई की थी, तो तब से पढ़ाई छोड़ी हुई है, तो अभी मुझे टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा पुश कर रही हूँ डेली। लाइक अगर 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट ज़्यादा, 2 मिनट ज़्यादा डेली, मतलब लाइक कर पाऊँ, कम ना हो, पिछले दिन से कम ना हो, ज़्यादा ही हो, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता है। तो ये सभी मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन यस एक दिन आएगा जब मैं 4 से 5 घंटे भी पढ़ने लगूँगी, तो हार नहीं मानूंगी ना। तो यस, आज का स्टडी ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट स्टडी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो, मुझे पढ़ के लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको लाइक इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए कि आपको नोट्स समझ नहीं आ रहा है, अगर आप इंग्लिश में नोट्स चाहते हो या पूरे हिंदी में चाहते हो, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।